नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हमारे ब्लॉग चैनल पर बहुत ही खतरनाक मामला चलने वाला है, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, देश के हित में है साथियों। और हम आपको बता दें कि जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महारैली जाएगी नई दिल्ली। तो साथियों, दिनांक 26 नवंबर 2023 को दिन रविवार, स्थान केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली। साथियों, अभी आपको हम बता दें साथियों, क्योंकि ईवीएम पे कोई भी सरकार बोलने वाली नहीं है और ना कोई बोल रहा है, क्योंकि ईवीएम से घोटाला होता है उसका प्रमाण साथियों हमारे पास है। पूरा प्रमाण हमारे पास है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, आप लोग पढ़ सकते हैं। और साथियों, चुनाव आयोग कार्यालय इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग, हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और चुनाव आयोग जो है घोटाला कर के ये केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम से चुनाव करवा रही है साथियों। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम जो है कल दिन भर घूम रहे थे क्षेत्र में, तो देखा है संत कबीर नगर विधानसभा में जो चल रहा है मामला साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा, उस यात्रा को हम लोग चला रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और हर गांव में लोगों को यही कहना है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार साथियों, सुन नहीं रही है, किसी का भी सुन नहीं रही है। लोगों के ऊपर जो है दबाव बना रही है ज़्यादा से ज़्यादा। कल हमने देखा था साथियों, मैं कल घूम रहा था तो एक व्यक्ति हमको जो है 4 किलोमीटर तक पीछा किया है, लेकिन वो हमको देख रहा था जो है घूम घूम करके, आगे गाड़ी से, बाइक से हमको पीछा कर रहा था। और लेकिन हमने साथियों, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है अगर ईवीएम मशीन हटती है साथियों, तो पूरे जनता को भी समर्थन देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि साथियों ये जो ईवीएम मशीन है, इस ईवीएम मशीन के वजह से ही साथियों जो है हर बार बीजेपी चुन करके आती है। अगर अन्य देशों में ईवीएम मशीन बैन है साथियों, अभी हाल ही में माना जाए तो बंगाल में भी ईवीएम को बैन कर दिया है। और ये भारत में ईवीएम से चुनाव करवा करके क्या साबित करना चाहते हैं साथियों, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार जो है सुनती नहीं है। और साथियों, हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर आए और जो है लोगों को निष्पक्ष चुनाव हो। और जो है कोई भी सत्ता है साथियों, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ईवीएम मशीन, हर कोई भी देश में ईवीएम मशीन, जहाँ पे ईवीएम मशीन बना है साथियों, वहाँ भी ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी भारत देश में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो है, क्या नाम है, अभी साथियों बनारस में भी चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर जो है 10,000 कुछ वोट 10 लाख कुछ वोट निकले थे, लेकिन ईवीएम से साथियों जो लिखित तौर पे 10 लाख कुछ वोट निकले थे, लेकिन ईवीएम से निकलने में, ईवीएम में जो है 11 लाख से ज़्यादा वोट निकले थे। तो इसका मतलब होता है कि ईवीएम में भी घोटाला हो रहा है साथियों। लेकिन इस मुद्दों को लेकर के सभी नेताओं को भी जागरूक होना चाहिए और बोलना चाहिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और जो है ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन चल रहा है, ये सभी पार्टियों को इसमें साथ सहयोग करना चाहिए और लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए। पाने ईवीएम का, अगर ईवीएम हटता है तो सारे नेताओं को भी फायदा होगा और जो है सभी पार्टियों को भी फायदा होगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो सकेगा। जनता के साथ भी जो है, जनता के साथ भी न्याय हो सकता है साथियों। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटती है
तो जनता वोट तो डालता कहीं और है, जाता कहीं और है। ये हमको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि साथियों मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, हमको पता चल रहा है कि जो है हमने वोट इनको देता हूँ तो ये वोट कहाँ चला जाता है। ईवीएम हटना चाहिए। तो लोग हमारे साथ तमाम बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं साथियों जाने के लिए नई दिल्ली में। और जो है हमारे संत कबीर नगर से लगभग हम जान रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा लोग जाने वाले हैं। अभी तो लोगों का डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने लोग जाने वाले हैं। जैसे 5000 से ऊपर ही जाने वाले हैं नई दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय को घेरने के लिए, क्योंकि अभी क्या नाम है 6 अक्टूबर को हम लोगों ने जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर घेरा था नागपुर में। तो वहाँ पर 1.5 लाख लोगों को मांग था, लेकिन वहाँ पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा ऊपर लोग चले गए थे। अभी तो समर्थन हो रहा है लोगों को जो है, अभी तो अन्य पार्टियों के भी समर्थन हो गया। तो वहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो है 7-8 लाख लोग पहुँच जाएंगे साथियों। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हो, चुनाव आयोग देश में घोटाला करके खुद चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग खुद ही इस घोटाले में शामिल है। और अगर चुनाव आयोग पर मैं ये जो आरोप लगा रहा हूं, अगर ये आरोप झूठ है तो चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, वो मेरे खिलाफ केस दायर करे। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, चुनाव आयोग कड़वा है। अरे नीम का पत्ता कड़वा है। केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर ईवीएम मशीन में हो रहे फ्रॉड, धोखाधड़ी और महाघोटाले के विरोध में महामोर्चा निकाला जाएगा, जिसको लेकर जनपद संत कबीर नगर में 1 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक ईवीएम मशीन के विरोध में जागृति यात्रा चलाई जा रही है। इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग से हमारा सवाल है कि जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ तक कि हाल ही में बांग्लादेश ने भी ईवीएम को असंवैधानिक घोषित कर बैन कर दिया और बंद कर दिया, लेकिन भारत में किसको फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा भारत के 140 करोड़ सम्मानित नागरिकों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। इस धोखेबाजी के विरोध में दिनांक 26 नवंबर 2023 को दिल्ली के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा महामोर्चा निकाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरे देश भर में हो रही है। अतः जनपद संत कबीर नगर में भी ये तैयारी की जा रही है। अतः आप जनपद वासियों से अपील है कि इस महामोर्चा को सफल बनाने के लिए हमारा तन मन धन के साथ सहयोग करें। अरे गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? हम सब भारत के असली हैं वासी, तो हम सब भारत के असली हैं वासी। जय मूलवासी, बोलो जय मूलवासी। जय 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 मूलवासी। बोल 85, जय मूलवासी, जय मूलवासी। बोल 85, जय मूलवासी। चुनाव आयोग तेरी जिंदा
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ईवीएम जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम SC ST OBC माइनॉरिटी से अपना नाता है। हम आपस में भाई भाई दुश्मन को नहीं भाता है। भाग्य और भगवान में हम रखते नहीं विश्वास। अपना दीपक स्वयं बनते हैं, करते नहीं है यार। इस समय साथियों मैं गोइठा बाजार पहुंच गया था और आगे एक जो है 100 नंबर गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाई अभी देगा। आगे एक 100 नंबर गाड़ी खड़ी है जो पुलिस की है। ये साथियों पुलिस वाले भी जो है इस सरकार में जनता को नहीं सुन रहे हैं और जो है वैसे हमको टच नहीं किया साथियों। इन्होंने हमको जो है तो ईवीएम के विरोध में मैं तो प्रचार कर ही रहा था और एक गाड़ी आगे खड़ी थी और जो है हमारे पास 2 व्यक्ति आते हैं। जब ये 2 व्यक्ति हमारे पास आते हैं साथियों तो हमसे पूछते हैं कि आप जो है प्रचार ऐसे ही खुलासे में इतना टाइट होकर के कर रहे हैं तो आपको कुछ होता नहीं है। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं जो है 14 बार जेल जा चुका हूँ। जब मैं उन लोगों से कहा कि जो है कि मैं 14 बार जेल जा चुका हूँ और अब फिर भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मैं कोई क्राइम करके तो जेल नहीं जा रहा हूँ साथियों। और 2 बार हमारी गाड़ी सीज हो गई थी। तो साथियों मैं कोई क्राइम करके तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए और अपने समाज के हक अधिकार के लिए ही मैं अपना जो है ये कार्यक्रम चला रहा हूँ। और जो है अगर इससे फ़ायदा होता है तो सारे ही पार्टियों का फ़ायदा होगा साथियों। और अगर हम ईवीएम हटा देते हैं तो कोई भी सरकार हमारी बातों को सुनेगी। इसलिए सुनेगी साथियों क्योंकि वो हमारे ही वोटों से अगर वो चुन करके आएगी तब हमारी बातों को सुनेगी वो। अगर वो हमारे वोटों से नहीं चुन करके आएगी तो हमारे बातों को क्यों सुनेगी। इसकी वजह से साथियों हम लोगों ने ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा संत कबीर नगर में चलाया। और संत कबीर नगर ही नहीं साथियों, ये पूरे भारत में चल रहा है। पूरे भारत में वाम सेव के जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, ये सारे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। और 26 नवंबर 2023 को दिन रविवार को जो है स्थान केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर महामोर्चा जाएगी साथियों। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो साथियों हम चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक, आपको समझ में आएगा कि ईवीएम से कैसे घोटाला होता है। मैं सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख करके, आप लोग वहां से जान सकते हैं कि ईवीएम में कैसे कैसे घोटाला होती है। साथियों ये जो है 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन चल रहा है, संत कबीर नगर में चलेगा। और हर दिन आपको नया वीडियो मिलेगा, हर एक जगह का, अलग अलग जगह का साथियों। तो हम चाहेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये सामाजिक काम है और हम लोग
समाज के लिए हर काम कर रहे हैं। इससे जो परिवर्तन होगा साथियों, ये हमारे समाज के बच्चों के लिए बेनिफिट होगा और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। तो साथियों, अभी ये जो रास्ता जा रहा है, हम शाम हो चुका था तो जो है मैं यहाँ से अपने घर की तरफ मुड़ गया हूँ। हमारा घर जो है सरकारी रमापुर में है। मैं सरकारी रमापुर का निवासी हूँ साथियों। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जो है सरकारी रमापुर का निवासी हूँ। गोईठा बाज़ार, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो गोईठा बाज़ार और जो है ग्राम रमापुर सरकारी में आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं साथियों। ये सीधा रास्ता है जो है रमापुर आएगा, गोईठा से लेकर के सीधा रास्ता ये गोईठा से जो है ये रमापुर में आएगा। तो हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है साथियों। बिना संघर्ष से जो है कुछ मिला नहीं है। हर चीज़ में संघर्ष है साथियों। सब लोग कुछ न कुछ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन के लिए मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ साथियों, कि जो है देश में परिवर्तन हो।